ओम शांति। 6 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। सेवा करके बहुत सारे विदेशी पहुँचे हैं मधुबन में। भारत वालों ने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, सबसे मिल रहे हैं बाबा। और देखो बाबा अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाता है। सुप्रीम टीचर है, भगवान निराकार। कह रहे हैं कि आज सभी के मस्तक पर 3 रेखाएं देख रहे हैं, याद की अर्थात योग अभ्यास की, पवित्रता की और सच्चे सेवाधारी की। तीनों ही जुड़े हुए हैं साथ साथ। पवित्रता जितनी अच्छी है, योग अभ्यास उतना ही सहज, सेवा उतनी ही सफल। तो पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। याद की रेखा किसी की सीधी है, किसी की थोड़ी टेढ़ी। कोई अव्यभिचारी याद में रहे हैं शुरू से ही, जब से विज्ञान में आए, और किसी की बीच बीच में टूटी है। कोई मनुष्यों के सहारे से योग युक्त बनते हैं और कोई स्वयं के वरदान से, पुरुषार्थ से योग युक्त बनते हैं। सहारा भी लेना होता है, लेकिन योग की रेखाएं सीधी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। दूसरी रेखा देख रहे हैं पवित्रता की। इस पर बाबा ने बहुत जरा विस्तार से समझाया है। किसी ने, मुख्य बात है, किसी बच्चे ने पवित्रता को ब्राह्मण जीवन के वरदान रूप में सहज अपना लिया है। ब्राह्मण बनते ही बाबा का वरदान मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। इसको वरदान रूप में स्वीकार किया और सहज और नेचुरल पवित्रता को अपना लिया कि ये हमारा निजी संस्कार है, इसमें किसी मेहनत की बात नहीं है। और दूसरे कुछ बच्चे मेहनत से प्योरिटी को अपनाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा का आचरण करने वाले, कर्म में, आचरण में ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। स्थिति में निराकार को फॉलो करना है, स्थिति निराकार बनानी है, लेकिन कर्म क्षेत्र पर ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो जो जितना फॉलो करते हैं, पवित्रता की शक्ति उनमें उतनी ही ज़्यादा रहती है। फिर दूसरी बात कही, सभी को कंपेनियन और कंपनी, ये 2 इंग्लिश शब्द बोले बाबा ने। कंपेनियन माना साथी, और किसकी कंपनी में रहें साथ सारा दिन, अर्थात जो हमारा साथी बन गया शिव बाबा, उसकी ही कंपनी में रहें, उसके ही संग में रहें। सहज भाषा में कहेंगे उसके संग में रहें। तो कंपेनियन बना भगवान, साथी बना, और हमें उसके संग में रहना है। तो किसी और साथी की आवश्यकता नहीं रहेगी। कई बच्चों को संकल्प आता जरूर है, अकेले कैसे चलें, कोई साथी चाहिए, साथ निभाने वाला चाहिए, लेकिन शरीरधारी सदा का साथ नहीं निभा सकते। कोई बात आती है, देखिए बहुत गहरी बात है और हमारे बहुत ही काम की बात है, धारण करने योग्य बात है। कोई भी बात आई, पहले देहधारी याद आए या शिव बाबा याद आया समाधान के लिए। मान लो बीमारी आ गई, मनुष्य याद आए या सुप्रीम सर्जन याद आ गया। कोई समस्या विघन आ गया, मनुष्यों की ओर देखा या पहले ही बाबा की याद आई। तो बाबा कहते हैं अगर पहले देहधारियों की याद आएगी तो नंबर 2 हो गया ना बाबा, तो पद भी नंबर 2 ही मिलेगा। ये बाबा बहुत सूक्ष्म बात हमें कह रहे हैं। तो पवित्रता को बहुत अपना नेचुरल और निजी संस्कार बनाओ, इसमें मेहनत ना हो। अपने मूल स्वरूप को, अनादि स्वरूप को याद रखो, तो ये ब्राह्मणों का निजी संस्कार बन जाएगा, इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगी। तीसरी बात है सेवा की, वो भी बड़ी गहरी है। सेवा के क्षेत्र में
आपस में मीटिंग भी करते हैं। मान लो 10 लोग मीटिंग कर रहे हैं किसी बड़ी सेवा की प्लानिंग करने के लिए, 10 के विचार भी अलग अलग होते हैं। इसको भी बाबा ने थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर संगठन में सेवा करते हैं या बैठते हैं तो एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न तरह की दृष्टि रहती हैं, कहीं टकराव हो जाता है। तो बाबा कह रहे इसमें बुद्धि की स्वच्छता, निस्वार्थ भाव और श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है। ये नहीं कि किसी के पास्ट को स्मृति में लाओ फिर संकल्प करते हैं, देखा ये व्यक्ति ऐसा है, हमने कहा नहीं था कि ये व्यक्ति होगा तो बाधाएं आएंगी, ये है ही ऐसा। तो उसके लिए वृत्ति माना एटीट्यूड, दृष्टिकोण निगेटिव हो जाता है तो बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती और इससे वाइब्रेशंस बहुत निगेटिव हो जाते हैं। तो बाबा ये कह रहे पास्ट की किसी बात को स्मृति में नहीं रखना है और बड़ी गहरी बात कही है। ध्यान से सुनेंगे और धारण करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे युद्ध में शस्त्रों से शस्त्रों को काट दिया जाता है, विमान से विमान को गिरा दिया जाता है, तुम भी अपने पावरफुल वाइब्रेशंस से दूसरों के नेगेटिव या कमजोर वाइब्रेशंस को नष्ट कर सकते हो। ये हम सबको करना है। एक पावरफुल संकल्प से अनेक कमजोर व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों को नष्ट कर सकते हो। सेवा में अगर ऐसा करेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत सुंदर रहेंगे और जब वाइब्रेशन सुंदर होंगे वहाँ सफलता सहज हो जाएगी। एक बहुत पावरफुल बात और कही, सेवाओं में विघ्न भी पड़ते हैं। कोई व्यक्ति निमित्त विघ्न डाल देता है, अब उसके प्रति ये दृष्टि रहती है ये व्यक्ति विघ्नकारी है, ये मेरे जीवन में सदा ही विघ्न डालता है, ये ना हो तो मेरा जीवन निर्विघ्न चले। ध्यान देने योग्य बात है। बाबा ने हम सबको बहुत पावरफुल बनाने के लिए ये बात कही है। विघ्न तो आएंगे, विघ्न तुम्हें अनुभवी बनाएंगे, विघ्न तुम्हें पावरफुल बनाएंगे। इसलिए जो विघ्न करता है उसके लिए ये दृष्टि नहीं रखो ये बहुत विघ्न डालता है, बल्कि ये हमारा गुड फ्रेंड है, ये पेपर हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प उस व्यक्ति के लिए रखेंगे तो उसका विघ्न डालना हमें पावरफुल बना देगा, हमें बहुत अनुभवी बना देगा। तो ये बहुत सुंदर 3 रेखाएं आज बाबा ने देखी हैं। हम सब इन पर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। वरदान है बाबा से कंबाइंड रहने वाले, अभूल याद ऐसा रखने वाले निरंतर योगी बनो। तो ये एक बहुत अच्छी स्मृति है। जैसे आप सबने देखा होगा शंकर और पार्वती को कंबाइंड दिखाते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं उसे। हम भी शिव बाबा से कंबाइंड हैं, जैसे जुड़े हुए हैं, एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये अगर स्मृति रहेगी तो हम सहज और निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है कोई भी समस्या आती है उसके कारण सुनाने की बजाय निवारण स्वरूप बनो तो सबकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। तो आज हम अपनी तीनों बातों को चेक करेंगे, हमारा योग कैसा, हमारी प्योरिटी कैसी, सेवा हम कैसे निस्वार्थ और निष्काम भाव से निर्विघ्न रूप से करते हैं, और साथ में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं। ये हर घंटे में एक बार अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.